लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में थे तो उर्मिला कैसे हुई गर्भवती। दोस्तों, इस रहस्यमय रामायण की कथा को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि रामायण में कहा गया है कि कोई भी कथा सुनते सुनते अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अधूरी कथा छोड़ने से आजन्म पाप का भागीदार होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत रहस्यों का संसार है जिनके कुछ उत्तर ग्रंथों में मिलते हैं और कुछ प्रश्न लोक परंपराओं, क्षेत्रीय कथाओं तथा बाद की मान्यताओं में रहस्य बनकर रह जाते हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। यदि लक्ष्मण श्रीराम और माता सीता के साथ पूरे 14 वर्षों तक वन में रहे तो उर्मिला के गर्भवती होने की बात आखिर कैसे सामने आती है? क्या यह वास्तव में किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा है? क्या उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र वनवास के दौरान जन्मे थे? क्या लक्ष्मण 14 वर्षों के बीच कभी अयोध्या लौटे थे? या फिर इस रहस्य के पीछे कोई ऐसी कथा छिपी है जिसे समय के साथ लोगों ने अलग अलग रूपों में सुनाया? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी परतें दिखाई देती हैं। सबसे पहले एक बात समझना आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता कि लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उर्मिला गर्भवती हुई थी। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु के जन्म से जुड़ी अलग अलग परंपराएं बाद के ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती हैं, लेकिन इन्हें वाल्मीकि रामायण की निश्चित घटना मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यही अंतर इस कथा को और रहस्यमय बना देता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि उर्मिला वनवास के दौरान गर्भवती हुई थी, तो उसके पीछे आखिर कौन सी लोक कथा है? क्या वह किसी प्रतीकात्मक कथा का हिस्सा है? क्या वनवास के 14 वर्ष और उर्मिला की प्रतीक्षा को लेकर अलग अलग परंपराएं एक दूसरे में मिल गईं? इसी रहस्य की परतें खोलने के लिए हमें उस रात लौटना होगा जब अयोध्या के राजमहल में सब कुछ बदल गया था। अयोध्या उस समय उत्सव की तैयारी कर रही थी। महाराज दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया था। राजमहल से लेकर नगर की गलियों तक दीप जल रहे थे। लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता थी, लेकिन किसी को यह अनुमान नहीं था कि अगले ही दिन अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव सबसे बड़े वियोग में बदल जाएगा। कैकेयी के वरदानों के कारण श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत के लिए राज्य की मांग की गई। जब यह समाचार लक्ष्मण तक पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी देर के निर्णय कर लिया कि वे भी श्रीराम के साथ वन जाएंगे। लक्ष्मण का मन श्रीराम से इतना जुड़ा था कि उन्हें अपने बड़े भाई को अकेले वन जाते देखने की कल्पना भी असहनीय लग रही थी। लेकिन इस निर्णय का सबसे बड़ा मूल्य किसी और को चुकाना था, उर्मिला को। उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं थी, वे मिथिला की राजकुमारी थी, माता सीता की बहन थी और जनक परिवार की ऐसी पुत्री थी जिसके भीतर त्याग और धैर्य की अद्भुत शक्ति बताई जाती है। जब लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि वे श्रीराम के साथ वन जा रहे हैं, तब उर्मिला के सामने एक ऐसा निर्णय था जिसका कोई आसान उत्तर नहीं था। वे चाहती तो लक्ष्मण को रोक सकती थी। वे कह सकती थी कि विवाह के बाद पत्नी का अधिकार है कि पति उसके साथ रहे। वे अपने दुख को व्यक्त कर सकती थी। लेकिन लोक कथाओं में उर्मिला को उस स्त्री के रूप में याद किया गया जिसने अपने व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर रामकाज और परिवार के धर्म को रखा। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मण से केवल इतना कहा कि यदि आपका धर्म आपको वन ले जा रहा है तो मेरा धर्म अयोध्या में रहकर उस धर्म की रक्षा करना होगा। लेकिन इसी स्थान पर कथा का सबसे रहस्यमय प्रश्न जन्म लेता है। यदि लक्ष्मण 14 वर्षों तक अयोध्या नहीं लौटे तो उनके पुत्रों का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। रामायण की सभी परंपराएं एक जैसी नहीं है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पुराणों, जैन रामायण,
दक्षिण भारतीय राम कथाओं, लोक कथाओं और विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं में कई घटनाओं के विवरण अलग अलग मिलते हैं। इसलिए किसी लोक कथा में मिलने वाली बात को सीधे वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानना सही नहीं होगा। फिर भी कल्पना कीजिए उस रात की, जब लक्ष्मण वन जाने की तैयारी कर रहे थे। अयोध्या के महल में सबकी आंखों में आंसू थे। श्रीराम अपने निर्णय पर अडिग थे। माता सीता ने भी वन जाने का निश्चय कर लिया था। लक्ष्मण जानते थे कि आने वाले 14 वर्ष आसान नहीं होंगे। वे श्रीराम की सेवा में अपना जीवन लगा देना चाहते थे। लेकिन उनके मन में एक चिंता थी, उर्मिला का क्या होगा। लोक कथा कहती है कि लक्ष्मण ने उर्मिला के सामने अपने मन का सबसे बड़ा द्वंद्व रखा। उन्होंने कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन यह त्याग केवल उनका नहीं, उर्मिला का भी होगा। उर्मिला ने उत्तर दिया कि यदि पति का धर्म वन में है तो पत्नी का धर्म उस धर्म में बाधा बनना नहीं, बल्कि उसे शक्ति देना है। इस संवाद का कोई विस्तृत प्रमाण वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, फिर भी लोक परंपरा ने उर्मिला के चरित्र को इसी त्याग के कारण अमर कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण वन चले गए। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी। उनके पीछे अयोध्या रोती रही और महल में उर्मिला का जीवन जैसे समय के एक लंबे ठहराव में बदल गया। कहा जाता है कि उर्मिला ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्रतीक्षा में बिताया। वे न तो अपने दुख का प्रदर्शन करती थी और न ही किसी से शिकायत। लेकिन यही वह स्थान था जहां बाद की लोक कथाओं ने एक और रहस्य जोड़ दिया। कुछ लोक परंपराओं में उर्मिला के पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु का उल्लेख मिलता है। कहीं उन्हें लक्ष्मण के पुत्र कहा गया, कहीं उनके जन्म की परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से बताया गया। कुछ कथाओं में उन्हें वनवास के बाद जन्मा माना गया। कुछ लोक कथाएं घटनाओं के क्रम को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि श्रोताओं को लगता है कि उर्मिला गर्भवती वनवास के समय हुई थी। लेकिन जब हम घटनाओं का कालक्रम देखते हैं तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। यदि लक्ष्मण 14 वर्षों तक लगातार श्रीराम के साथ वन में थे और अयोध्या नहीं लौटे, तो उर्मिला के गर्भवती होने के लिए कोई सामान्य परिस्थिति उस अवधि में दिखाई नहीं देती। इसलिए यह प्रश्न केवल कैसे का नहीं है, बल्कि किस स्रोत में ऐसा कहा गया है का भी है। और यहीं से रामायण का रहस्य और गहरा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि अयोध्या के राजमहल में एक वृद्ध दासी रहती थी, जिसने जनक परिवार और अयोध्या के राजघराने के अनेक रहस्य देखे थे। एक रात उसने महल की एक युवा दासी से कहा, उर्मिला की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लोग समझते हैं। युवा दासी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन माता, लक्ष्मण तो वन में है, फिर इसमें रहस्य क्या है? वृद्धा ने उत्तर दिया, रहस्य लक्ष्मण के जाने में नहीं, समय के बीतने में है। यह वाक्य सुनते ही युवा दासी चौंक गई। उसने पूछा, क्या आप कहना चाहती हैं कि लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे? वृद्धा ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल महल की उस दीवार की ओर देखा जिसके पीछे कभी जनक परिवार से आए राजकीय सामान रखे जाते थे। फिर उसने कहा, रामायण में जो लिखा है उसे पढ़ो, और जो नहीं लिखा है उसके बारे में अनुमान लगाते समय सावधान रहो। यही बात इस रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। प्राचीन ग्रंथों में हर घटना का पूरा निजी विवरण नहीं दिया गया है। कई पात्रों के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनका विस्तार ग्रंथों में नहीं मिलता। इसलिए बाद की लोक परंपराएं अपने अपने ढंग से उन खाली स्थानों को भरती रही हैं। उर्मिला के चरित्र में भी यही हुआ। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वन में थे। भरत नंदीग्राम में रहकर श्रीराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या का राजमहल जैसे एक लंबी प्रतीक्षा में बदल गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले।
दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उर्मिला का जीवन भी उसी प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया, लेकिन लोक कथा ने इस प्रतीक्षा को केवल दुख की कहानी नहीं बनाया। उसने उर्मिला को ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जिसके त्याग की गहराई को समझना आसान नहीं था। कुछ परंपराओं में उर्मिला के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता मिलती है कि उन्होंने लक्ष्मण के हिस्से की निद्रा भी अपने ऊपर ले ली थी, ताकि लक्ष्मण 14 वर्षों तक श्रीराम और सीता की रक्षा कर सकें। यह कथा वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ का स्पष्ट प्रसंग नहीं है, बल्कि बाद की लोक परंपरा से जुड़ी मान्यता है। इसी प्रकार उर्मिला के गर्भधारण और पुत्रों के जन्म को लेकर भी विभिन्न कथाएं सुनाई जाती हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल घटनाओं की तारीख बताना नहीं था, वे उर्मिला के त्याग को असाधारण रूप में दिखाने का माध्यम भी थी। लेकिन यदि हम कहानी को रहस्य की तरह देखें, तो एक और प्रश्न उठता है। यदि उर्मिला के पुत्रों का जन्म वनवास के दौरान नहीं हुआ, तो फिर यह भ्रम पैदा कैसे हुआ? संभव है कि अलग अलग राम कथा परंपराओं में घटनाओं के क्रम को सुनाते सुनाते कई विवरण एक दूसरे से जुड़ गए हों। संभव है कि किसी क्षेत्रीय कथा में लक्ष्मण की अयोध्या वापसी से जुड़ा कोई प्रसंग रहा हो, जिसे बाद में 14 वर्ष के पूरे वनवास से जोड़ दिया गया हो। यह भी संभव है कि उर्मिला के मातृत्व की कथा को उनके त्याग की कथा के साथ जोड़कर ऐसा रूप दे दिया गया हो जिसमें समय का अंतर स्पष्ट नहीं रहा। लेकिन तभी एक दूसरी लोक कथा सामने आती है। कहा जाता है कि अयोध्या में एक दिन एक ज्योतिषी आया। उसने राज परिवार के भविष्य को देखकर कहा कि जनक नंदिनी उर्मिला के जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब उनका नाम केवल लक्ष्मण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक माता के रूप में भी लिया जाएगा। महल में यह बात फैल गई, लेकिन प्रश्न उठ गया, लक्ष्मण तो वन में है, यह कैसे संभव है? ज्योतिषी ने कहा, समय को केवल मनुष्य की दृष्टि से मत देखो। इतिहास का एक क्रम होता है और लोक कथा का दूसरा। जो आज असंभव लगता है, कल उसकी व्याख्या बदल सकती है। यह उत्तर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। उधर वन में लक्ष्मण अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे। वे श्रीराम और सीता की सेवा में लगे थे। दिन रात उनकी चिंता यही रहती थी कि कहीं कोई संकट उनके बड़े भाई और माता सीता तक न पहुंच जाए। वनवास के वर्षों में उनके जीवन का केंद्र अयोध्या से हटकर श्रीराम की सेवा बन चुका था। ऐसी स्थिति में यह कल्पना कि वे गुप्त रूप से अयोध्या आते जाते रहे होंगे, मूल कथा की भावना से मेल नहीं खाती। इसलिए रहस्य का एक उत्तर बहुत सरल भी हो सकता है। शायद प्रश्न की मूल धारणा ही सही नहीं है। लेकिन लोक कथाएं इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। अंगद और चंद्रकेतु के नाम सामने आते हैं। कुछ परंपराओं में वे लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र बताए जाते हैं। बाद की कथाओं में उनके पराक्रम और उनके राज्यों से जुड़े प्रसंग मिलते हैं। जब श्रोताओं ने पूछा कि यदि वे लक्ष्मण के पुत्र थे तो उनका जन्म कब हुआ, तब अलग अलग कथाकारों ने अलग अलग उत्तर दिए। यही अलग अलग उत्तर समय के साथ रहस्य बन गए। एक कथा कहती है कि पुत्रों का जन्म वनवास समाप्त होने के बाद हुआ। दूसरी परंपरा घटनाओं का क्रम अलग ढंग से प्रस्तुत करती है। किसी कथा में गर्भधारण को वनवास के आरंभ से पहले माना गया, किसी में समय की गणना अलग है। इसलिए उर्मिला 14 वर्ष के वनवास में गर्भवती कैसे हुई का निश्चित उत्तर देने से पहले यह पूछना आवश्यक है कि हम किस रामायण या किस परंपरा की बात कर रहे हैं। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कल्पना कीजिए, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अयोध्या में खबर आती है कि श्रीराम लौटने वाले हैं। भरत ने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा की है। नगर सजने लगता है। उर्मिला के मन में भी एक तूफान उठता है। 14 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है।
लेकिन इस समय महल की एक वृद्ध महिला उर्मिला के पास आती है और कहती है, राजकुमारी, आज आपको एक ऐसा सत्य जानना होगा जिसे इतने वर्षों से आपसे छिपाया गया है। उर्मिला चौंकती है। कौन सा सत्य? वृद्धा अपनी मुट्ठी में बंधी एक छोटी सी वस्तु उनके सामने रख देती है। वह कोई आभूषण नहीं था, वह एक पुराना ताम्रपत्र था। उर्मिला ने उसे हाथ में लिया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। अक्षर पुराने थे और धुंधले भी। उन्होंने पूछा, यह क्या है? वृद्धा ने कहा, यह उस रात का प्रमाण है जब लक्ष्मण अयोध्या से वन के लिए निकले थे। उर्मिला के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन उस रात तो सबके सामने लक्ष्मण मेरे पास से विदा होकर वन गए थे। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? वृद्धा ने कहा, सबके सामने जो हुआ वह सबने देखा, लेकिन उस रात जो हुआ उसे बहुत कम लोगों ने जाना। उर्मिला ने ताम्रपत्र को फिर देखा। उस पर केवल कुछ शब्द स्पष्ट थे, समय, प्रतिज्ञा, वंश। उर्मिला के हाथ कांप उठे। क्या लक्ष्मण लौटे थे? वृद्धा ने उत्तर नहीं दिया। क्या वे वन जाने से पहले फिर मेरे पास आए थे? फिर भी मौन। तो क्या यह मेरे पुत्रों से जुड़ा है? वृद्धा ने धीरे से कहा, यही तो वह प्रश्न है जिसका उत्तर देने से पहले हमें पूरी कथा को फिर से देखना होगा। यहीं से कहानी एक नए रहस्य में प्रवेश करती है। क्योंकि यदि उर्मिला के पुत्रों का जन्म वनवास के बाद हुआ तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि किसी लोक कथा में उनके जन्म को वनवास की अवधि से जोड़ दिया गया है तो हमें उस लोक कथा के समयक्रम को समझना होगा। क्या उसमें 14 वर्ष की अवधि को शाब्दिक रूप से लिया गया था? क्या वनवास का अर्थ हर क्षण वन में रहना माना गया था? या फिर किसी विशेष घटना के कारण समय का कोई हिस्सा अलग तरह से गिना गया? रामायण की अलग अलग परंपराओं में समय की गणना हमेशा एक जैसी नहीं रही। यही कारण है कि आधुनिक प्रश्नों को सीधे प्राचीन कथाओं पर लागू करते समय सावधानी आवश्यक है। और उर्मिला की कहानी में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जीवन रामायण के उन हिस्सों में आता है जिनका विस्तृत वर्णन बहुत कम मिलता है। श्री राम के वनवास की घटनाएं विस्तार से कही गई, लेकिन अयोध्या में रह रही उर्मिला के प्रत्येक दिन का वर्णन हमें नहीं मिलता। उनके मन की स्थिति, उनके दैनिक जीवन, उनकी साधना और उनके मातृत्व की पूरी कथा ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलती। इसलिए बाद के कवियों और कथाकारों ने उनके जीवन की कल्पना अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार की। यही कारण है कि उर्मिला को कभी निद्रा की देवी से जोड़कर देखा गया, कभी त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में, कभी प्रतीक्षा की देवी की तरह और कभी लक्ष्मण के परिवार की जननी के रूप में। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, यदि उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र थे तो उनके जन्म का उल्लेख मुख्य कथा में इतना प्रमुख क्यों नहीं है? इसका कारण यह भी हो सकता है कि रामायण का मुख्य कथानक श्रीराम के वनवास, सीता हरण, रावण युद्ध और अयोध्या वापसी पर केंद्रित था। लक्ष्मण और उर्मिला का वैवाहिक जीवन उस मुख्य कथानक का केंद्र नहीं था। इसलिए उनके परिवार से जुड़ी कई बातें बाद की परंपराओं में विकसित हुईं। फिर भी अयोध्या की कल्पित उस रात में ताम्रपत्र का रहस्य बना हुआ था। उर्मिला ने वृद्धा से पूछा, यदि यह सत्य है तो इतने वर्षों तक इसे छिपाया क्यों गया? वृद्धा ने कहा, क्योंकि कभी कभी किसी सत्य को बचाने के लिए उसे छिपाना पड़ता है। किससे? उन लोगों से जो अधूरे सत्य को पूरा सत्य समझ लेते हैं। उर्मिला ने पूछा, क्या यह बात लक्ष्मण जानते थे? वृद्धा ने कहा, यदि वे जानते थे तो उन्होंने इसे अपने हृदय में रखा। यदि नहीं जानते थे तो यह रहस्य किसी और का था। उर्मिला की आंखों में प्रश्न और गहरा हो गया। किसी और का? वृद्धा ने ताम्रपत्र वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उर्मिला ने उसे रोक लिया। नहीं, अब यह मुझे जानना होगा। वृद्धा ने कहा,
तो आपको उस रात से शुरुआत करनी होगी जिस रात लक्ष्मण वन गए थे। उर्मिला की स्मृति उस रात में लौट गई। महल की सीढ़ियां, दीपों की रोशनी, रोती हुई दासियां, श्रीराम का शांत चेहरा, माता सीता का दृढ़ संकल्प और लक्ष्मण की आंखों में वह बेचैनी, सब कुछ जैसे फिर सामने आ गया। लेकिन स्मृति में एक क्षण ऐसा था जिसे उर्मिला ने कभी गंभीरता से नहीं देखा था। लक्ष्मण के वन जाने से कुछ समय पहले राजमहल के एक कक्ष में एक व्यक्ति आया था। कौन था वह? उस रात उसने लक्ष्मण से क्या कहा था? क्या वह कोई राजदूत था? क्या वह जनकपुरी से आया संदेशवाहक था? या फिर वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम रामायण की मुख्य कथा में कहीं नहीं मिलता? उर्मिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें अचानक लगा कि उस रात के कुछ शब्द उनकी स्मृति में दबे हुए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा था, क्या आप सचमुच 14 वर्ष तक नहीं लौटेंगे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया था, जब तक भैया का वनवास पूरा नहीं होगा मैं उनके साथ रहूंगा। यह वचन स्पष्ट था। फिर रहस्य कहाँ था? ताम्रपत्र पर लिखे शब्दों में, उर्मिला की स्मृति में, या उन लोक कथाओं में जो सदियों से एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ती आई थी। इसी बीच महल के बाहर शंख बजने लगे। श्रीराम के लौटने का समय निकट था। लेकिन उर्मिला के मन में अब एक दूसरा प्रश्न जन्म ले चुका था। 14 वर्षों से वह जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, शायद वह केवल लक्ष्मण के लौटने से नहीं मिलने वाला था। उन्हें यह जानना था कि उनके परिवार के बारे में इतनी अलग अलग कथाएं क्यों प्रचलित हुईं। उन्हें यह जानना था कि अंगद और चंद्रकेतु की कथा किस परंपरा से आती है। उन्हें यह जानना था कि किस कथा में उनका जन्म कब बताया गया। और सबसे बढ़कर उन्हें यह जानना था कि क्या सचमुच ऐसा कोई प्राचीन प्रमाण है जो यह सिद्ध करता है कि वे लक्ष्मण के वनवास के दौरान गर्भवती हुई थी। तभी वृद्धा ने धीरे से कहा, राजकुमारी, जिस ताम्रपत्र को आपने देखा है वह पूरा नहीं है, उसका दूसरा भाग भी है। उर्मिला ने उसकी ओर देखा। दूसरा भाग कहाँ है? वृद्धा ने उत्तर दिया, वह उस स्थान पर है जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, मिथिला में। उर्मिला स्तब्ध रह गई। मिथिला? हाँ, लेकिन मिथिला में ऐसा क्या है? वृद्धा ने धीरे से कहा, एक पुराना अभिलेख, एक भूला हुआ नाम और एक ऐसी तारीख जो 14 वर्षों की पूरी गणना को ही प्रश्नों के घेरे में ला देती है। उर्मिला ने पूछा, और उस अभिलेख में क्या लिखा है? वृद्धा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो वह बात है जिसे जानने के लिए आपको अयोध्या से बाहर निकलना होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उस अभिलेख को खोजने वाले हर व्यक्ति ने एक ही बात कही थी, उसमें जो लिखा है वह लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी को बदल सकता है। उर्मिला के हाथ में ताम्रपत्र अब भी था। बाहर जयघोष की आवाजें बढ़ रही थी। अयोध्या श्रीराम के स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन उर्मिला के सामने 14 वर्षों की प्रतीक्षा से भी बड़ा एक रहस्य खड़ा था। क्या सचमुच लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्रों की जन्म कथा वनवास के बाद की थी? क्या बाद की लोक कथाओं ने समय का क्रम बदल दिया? क्या कोई ऐसी क्षेत्रीय राम कथा थी जिसमें इस घटना का अलग वर्णन मिलता था? या फिर उस पुराने ताम्रपत्र में कोई ऐसा संकेत छिपा था जिसे पढ़कर उर्मिला को अपने ही जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में पता चलने वाला था जिसे वह वर्षों से भूल चुकी थी? वृद्धा ने ताम्रपत्र को फिर देखा और कहा, कल सूर्योदय होते ही मिथिला के लिए संदेश भेजना होगा। उर्मिला ने पूछा, और यदि वहाँ वह दूसरा भाग मिल गया तो? वृद्धा ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, तब हमें यह तय करना होगा कि जो कुछ लिखा है उसे इतिहास माने, लोक कथा माने, या उस रहस्य का एक और दरवाजा जिसके पीछे अभी बहुत कुछ छिपा है। और उसी क्षण महल के बाहर किसी ने जोर से पुकारा,
श्री राम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। उर्मिला ने ताम्रपत्र को अपने वस्त्रों में छिपा लिया। सामने 14 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत था, लेकिन उनके लिए एक नई खोज की शुरुआत होने वाली थी। और मिथिला में रखा वह दूसरा ताम्रपत्र अभी भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। अयोध्या में उस दिन ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से रुकी हुई सांसें एक साथ चल पड़ी हों। श्रीराम के लौटने का समाचार सुनते ही नगर की गलियों में उत्सव का वातावरण बन गया था, लेकिन उर्मिला के मन में उत्सव के साथ साथ एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। उनके सामने अब वह ताम्रपत्र था जिसके दूसरे भाग के बारे में वृद्धा ने संकेत दिया था। उर्मिला जानती थी कि इस रहस्य को समझने के लिए केवल लोक कथा पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह जानना होगा कि वास्तव में कौन सी राम कथा में क्या लिखा गया है और कौन सी बातें बाद की परंपराओं में जुड़ी। लेकिन उस समय अयोध्या में ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वे इस विषय पर किसी से खुलकर चर्चा कर सकें। श्रीराम लौट चुके थे, लक्ष्मण लौट चुके थे और पूरे राजमहल में वर्षों के वियोग के बाद मिलन का उत्सव था। लक्ष्मण ने जब उर्मिला को देखा तो दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते ही रह गए। 14 वर्षों की दूरी जैसे उन कुछ क्षणों में सिमट गई। लेकिन उर्मिला के मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसे वे तुरंत पूछ नहीं सकी। वह प्रश्न उनके और लक्ष्मण के बीच 14 वर्षों की दूरी से भी अधिक रहस्यमय था। लक्ष्मण ने धीरे से पूछा, उर्मिला, क्या तुम ठीक हो? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, अब आप लौट आए हैं तो ठीक हूँ। लक्ष्मण ने उनकी आंखों में कुछ खोजने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उर्मिला के मन में कोई बात है, लेकिन उन्होंने उस समय पूछना उचित नहीं समझा। अयोध्या में उत्सव था, परिवार एकत्रित था और हर ओर प्रसन्नता थी। लेकिन उसी रात जब महल शांत हुआ, उर्मिला ने वह ताम्रपत्र फिर निकाला। उन्होंने उसे दीपक की लौ के पास रखा। अक्षर अभी भी स्पष्ट नहीं थे। कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे, वंश, प्रतिज्ञा, समय और एक ऐसा नाम जिसे वे पूरी तरह पढ़ नहीं पा रही थी। वह नाम शायद किसी व्यक्ति का था, शायद किसी स्थान का। उर्मिला ने उसे कई बार पढ़ने की कोशिश की। अचानक उन्हें लगा कि उस नाम का संबंध मिथिला से हो सकता है। तभी कमरे के बाहर कदमों की आहट हुई। उर्मिला ने तुरंत ताम्रपत्र छिपा दिया। दरवाजा खुला और लक्ष्मण भीतर आए। उन्होंने उर्मिला की ओर देखा और पूछा, क्या तुम कुछ छिपा रही हो? उर्मिला कुछ क्षण चुप रही। फिर उन्होंने ताम्रपत्र निकालकर उनके सामने रख दिया। लक्ष्मण ने उसे देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक हल्की छाया दिखाई दी। उर्मिला ने तुरंत पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? लक्ष्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ताम्रपत्र को उलट-पलट कर देखा और बोले, यह मेरे पास कभी नहीं था। उर्मिला ने कहा, लेकिन इसमें आपके वन जाने की रात से जुड़ी बातें लिखी हैं। लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें यह किसने दिया? उर्मिला ने वृद्धा की बात बताई। लक्ष्मण कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, उर्मिला, 14 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस ताम्रपत्र के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उर्मिला ने पूछा, तो क्या यह सब झूठ है? लक्ष्मण ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वनवास के 14 वर्षों में मैं श्रीराम से अलग होकर अयोध्या नहीं आया। यह उत्तर उर्मिला के लिए महत्वपूर्ण था। अब एक बात स्पष्ट थी, यदि किसी कथा में यह कहा जाता है कि लक्ष्मण वनवास के बीच अयोध्या आए और उर्मिला से मिले, तो वह कथा लक्ष्मण के वास्तविक वनवासक्रम से मेल नहीं खाती। लेकिन फिर ताम्रपत्र का रहस्य क्या था? उर्मिला ने दूसरा प्रश्न पूछा, तो फिर मेरे और आपके पुत्रों की कथा के बारे में क्या? लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक उनके चेहरे पर आश्चर्य रहा। फिर उन्होंने कहा, हमारे पुत्रों की कथा? तुम किस बात की ओर संकेत कर रही हो?
उर्मिला ने धीरे से अंगद और चंद्रकेतु के नाम लिए। लक्ष्मण ने कहा, उनका संबंध हमारे परिवार से जुड़ा है, लेकिन उनके जन्म का समय और विवरण हर राम कथा में एक जैसा नहीं मिलता। तुम इस प्रश्न को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? उर्मिला ने ताम्रपत्र उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं वनवास के दौरान गर्भवती हुई थी। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, लोग क्या कहते हैं, यह सत्य का प्रमाण नहीं हो सकता। उर्मिला कुछ देर तक मौन रही। यही तो वह बात थी जिसे वे समझना चाहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। एक कथा को जब पीढ़ियों तक सुनाया जाता है तो उसमें कई बातें जुड़ जाती हैं। किसी कथाकार ने किसी घटना को अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार बताया, किसी ने किसी पात्र के त्याग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नया प्रसंग जोड़ा, और धीरे धीरे वही कथा लोगों के लिए सत्य जैसी बन गई। लेकिन क्या उर्मिला की कहानी भी ऐसी ही किसी प्रक्रिया का परिणाम थी? लक्ष्मण ने ताम्रपत्र वापस करते हुए कहा, यदि तुम्हें सत्य जानना है तो केवल सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करना। उन ग्रंथों और परंपराओं को देखो जिनमें यह कथा मिलती है। उर्मिला ने पूछा, और यदि अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें कहते हों? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, तब हमें यह समझना होगा कि कौन सी बात प्राचीन मूल कथा में है और कौन सी बात की परंपरा में। यह बात उर्मिला के मन में गहराई से बैठ गई। अगली सुबह उन्होंने मिथिला संदेश भेजने का निश्चय किया। जनकपुरी में अभी भी उनके परिवार के लोग रहते थे और वहां पुराने राजकीय अभिलेख सुरक्षित होने की संभावना थी। उर्मिला ने किसी को यह नहीं बताया कि वह किस विषय की जानकारी चाहती है। केवल इतना संदेश भेजा गया कि जनक परिवार से संबंधित पुराने अभिलेख और रामकथा से जुड़े प्राचीन लेख देखे जाएं। कई दिन बीत गए। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। श्री राम के राज्यारोहण के साथ एक नया युग आरंभ हो रहा था। लेकिन उर्मिला का मन बार बार उसी प्रश्न पर लौटता, यदि उनके पुत्रों का जन्म वनवास के बाद हुआ था, तो फिर लोक कथाओं में वनवास के दौरान गर्भधारण की बात क्यों कही जाती है? एक दिन मिथिला से एक दूत आया। उसके हाथ में एक पुराना संदूक था। उसने कहा, राजकुमारी के लिए जनकपुरी से कुछ पुराने अभिलेख भेजे गए हैं। उर्मिला ने संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने पत्र, राजकीय वंशावली के पत्ते और ताम्रपत्र थे। लेकिन वह दूसरा ताम्रपत्र नहीं था जिसका उल्लेख वृद्धा ने किया था। उर्मिला ने दूत से पूछा, जिस अभिलेख का मैंने संकेत दिया था वह कहाँ है? दूत ने उत्तर दिया, राजकुमारी, हमें ऐसा कोई एक अभिलेख नहीं मिला, लेकिन पुराने संग्रह में एक ऐसा लेख मिला है जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला के वंश का उल्लेख है। उर्मिला ने तुरंत पूछा, उसमें क्या लिखा है? दूत ने कहा, उसमें पुत्रों के नाम हैं, लेकिन जन्म का विस्तृत समय नहीं दिया गया। उर्मिला के मन में एक और प्रश्न उठ गया। यदि जन्म का समय कहीं स्पष्ट नहीं है, तो फिर लोगों ने वनवास की अवधि से इसे कैसे जोड़ दिया? शायद यही भ्रम की जड़ थी। किसी ने केवल यह कहा कि लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र थे। बाद में किसी ने वनवास की कथा के साथ उसे जोड़ दिया। फिर किसी कथाकार ने उसे एक नाटकीय रूप दे दिया, और कुछ पीढ़ियों बाद वही प्रश्न बन गया। लक्ष्मण तो 14 वर्ष वन में थे, फिर उर्मिला गर्भवती कैसे हुई? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती थी। उर्मिला ने वंशावली को ध्यान से देखा। उसमें अंगद और चंद्रकेतु के नाम थे। उनके आगे कुछ संकेत लिखे थे जिन्हें समझना कठिन था। एक पंक्ति के अंत में एक छोटा सा चिन्ह बना था। वही चिन्ह उस ताम्रपत्र पर भी था जो वृद्धा ने उन्हें दिया था। उर्मिला चौंक गई। उन्होंने दोनों अभिलेख साथ रखे।
अब उन्हें पहली बार लगा कि दोनों दस्तावेजों का कोई संबंध हो सकता है। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने दोनों अभिलेख देखे और कहा, यह चिन्ह सामान्य राजकीय चिन्ह नहीं है। उर्मिला ने पूछा, तो फिर यह किसका है? राजपुरोहित ने उत्तर दिया, यह किसी व्यक्ति का नहीं, किसी अभिलेख परंपरा का संकेत हो सकता है। उन्होंने पुराने अक्षरों को ध्यान से देखा और बोले, इसका अर्थ तुरंत निकालना कठिन है। उर्मिला ने पूछा, क्या यह चिन्ह समय या जन्म की तारीख से जुड़ा हो सकता है? राजपुरोहित ने कहा, संभव है, लेकिन बिना प्रमाण के ऐसा कहना उचित नहीं होगा। उर्मिला ने पहली बार महसूस किया कि रहस्य जितना सुलझाने की कोशिश करती है, उतना ही फैलता जा रहा है। एक साधारण प्रश्न अब कई प्रश्नों में बदल चुका था। क्या वास्तव में कोई प्रमाण था? क्या यह केवल लोक कथा थी? क्या अलग अलग रामायण परंपराओं ने अलग अलग समयक्रम बनाए? या फिर उर्मिला की कहानी का कोई ऐसा भाग था जो मुख्य ग्रंथों में विस्तार से सुरक्षित नहीं रहा? इसी दौरान राजमहल में एक और चर्चा शुरू हुई। कुछ विद्वान अयोध्या में आए थे। वे अलग अलग क्षेत्रों से राम कथा की परंपराएं लेकर आए थे। किसी ने दक्षिण की कथा सुनाई, किसी ने मिथिला की, किसी ने वनवासी समुदायों में प्रचलित राम कथा का उल्लेख किया। उर्मिला ने पर्दे के पीछे से उनकी बातें सुनी। एक विद्वान ने कहा, राम की कथा एक नदी की तरह है। उसका मूल एक है, लेकिन उसकी धाराएं अनेक हैं। हर क्षेत्र ने अपने अनुभव और विश्वास के अनुसार उसमें कुछ न कुछ जोड़ा है। दूसरे विद्वान ने कहा, इसीलिए किसी एक लोक कथा को सभी रामायण परंपराओं पर लागू करना उचित नहीं। तीसरे ने कहा, उर्मिला की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मूल कथा में उनका जीवन सीमित रूप से वर्णित है, लेकिन बाद की परंपराओं ने उनके त्याग, निद्रा और मातृत्व के बारे में अनेक कथाएं विकसित की हैं। उर्मिला ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि शायद उनके प्रश्न का उत्तर किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि कथा की परंपरा को समझने में छिपा है। लेकिन तभी एक वृद्ध विद्वान ने ऐसी बात कही जिसने उनके मन में फिर हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा, लेकिन एक पुरानी मिथिला परंपरा में एक संकेत ऐसा भी मिलता है जिसे समझना अभी बाकी है। उर्मिला ने तुरंत उनकी ओर देखा। कौन सा संकेत? वृद्ध विद्वान ने कहा, एक पुरानी वंशावली में लक्ष्मण के पुत्रों का उल्लेख है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी गणना दी गई है जिसे सामान्य वर्षों की गणना से समझना कठिन है। उर्मिला ने पूछा, क्या उसमें 14 वर्ष का उल्लेख है? विद्वान ने उत्तर दिया, 14 वर्ष का नहीं, लेकिन एक ऐसी अवधि का उल्लेख है जिसे कुछ लोग वनवास के वर्षों से जोड़ते हैं। अब उर्मिला का मन फिर बेचैन हो गया। उन्होंने पूछा, क्या वह अभिलेख अभी मौजूद है? विद्वान ने कहा, उसकी एक प्रति होने की बात सुनी गई है। मूल कहाँ है यह निश्चित नहीं। और वह प्रति? मिथिला के एक पुराने मठ में। उर्मिला ने उसी क्षण निर्णय लिया कि उस अभिलेख की खोज करनी होगी, लेकिन राजमहल की परिस्थितियां ऐसी थीं कि वे स्वयं यात्रा नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक विश्वसनीय दूत को भेजने की तैयारी की। दूत को केवल एक निर्देश दिया गया, जो कुछ लिखा है उसे वैसा ही लेकर लौटना, उसमें अपनी ओर से कोई अर्थ मत जोड़ना। दूत मिथिला के लिए रवाना हो गया। कई दिनों तक कोई समाचार नहीं आया। इस बीच अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो गईं। श्रीराम राजा बने। प्रजा प्रसन्न थी। लक्ष्मण राज्य कार्य में श्रीराम के साथ रहने लगे। उर्मिला का जीवन भी सामान्य होने लगा, लेकिन उनके भीतर का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ था। वे अक्सर सोचती कि क्या इतिहास में स्त्रियों की कथाएं पुरुषों की कथाओं की तरह विस्तार से लिखी गई थीं? श्रीराम के प्रत्येक वनवास प्रसंग का वर्णन मिलता है, लक्ष्मण के युद्ध और सेवा का वर्णन मिलता है, लेकिन उर्मिला के 14 वर्षों के जीवन के बारे में इतना कम क्यों?
शायद इसी खाली स्थान ने लोक कथाओं को जन्म दिया। एक रात उर्मिला ने अपने कक्ष में पुराने अभिलेख फिर खोले। उन्होंने अंगद और चंद्रकेतु के नामों को देखा। उनके मन में एक भाव आया, यदि किसी कथा में जन्म का समय स्पष्ट नहीं है तो उस पर एक निश्चित निष्कर्ष कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिथिला से भेजा गया दूत लौट आया था। उर्मिला ने तुरंत उसे भीतर बुलाया। दूत के हाथ में एक कपड़े में लिपटी पुरानी पांडुलिपि थी। उसने कहा, राजकुमारी, हमें वह अभिलेख मिल गया। उर्मिला का हृदय तेज धड़कने लगा। उसमें क्या लिखा है? दूत ने उत्तर देने से पहले पांडुलिपि खोली। पहले पृष्ठ पर केवल एक वाक्य था। उर्मिला ने उसे पढ़ा और कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर रह गई, क्योंकि उस वाक्य में न लक्ष्मण का नाम था न उर्मिला का, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ एक संकेत सीधे उन्हीं दोनों की ओर इशारा करता था। और उस संकेत के बाद जो गणना लिखी थी वह 14 वर्षों की पूरी कहानी को एक नए प्रश्न के सामने खड़ा कर रही थी। उर्मिला की आंखें उस पुरानी पांडुलिपि पर टिकी थी। वर्षों से उनके मन में जो प्रश्न था उसका उत्तर शायद अब उनके सामने था, लेकिन उत्तर इतना सरल नहीं था जितनी उन्होंने कल्पना की थी। पांडुलिपि के उस पृष्ठ पर लिखा संकेत वास्तव में किसी गुप्त मिलन या वनवास के दौरान अयोध्या लौटने की बात नहीं करता था। उसमें एक वंशावली का उल्लेख था जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्रों का नाम तो था, लेकिन उनके जन्म की ऐसी निश्चित तारीख नहीं थी जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे 14 वर्ष के वनवास के दौरान जन्मे थे। उर्मिला ने गहरी सांस ली। उन्हें पहली बार समझ आया कि वर्षों से पूछा जा रहा प्रश्न शायद एक गलत धारणा पर आधारित था। लक्ष्मण 14 वर्षों तक श्रीराम के साथ वन में रहे और ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि वे वनवास के बीच अयोध्या लौटे थे या उर्मिला से मिले थे। इसलिए यह कहना कि उर्मिला वनवास के दौरान लक्ष्मण से गर्भवती हुई प्रमाणित रामायण प्रसंग नहीं है। राजपुरोहित ने भी पांडुलिपि को ध्यान से देखा और कहा, राजकुमारी, यही इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी कथा में किसी पात्र के पुत्र होने का उल्लेख मिलना और उनके जन्म का समय स्पष्ट होना दोनों अलग बातें हैं। उर्मिला ने पूछा, तो फिर लोगों के मन में यह प्रश्न क्यों आया? राजपुरोहित ने उत्तर दिया, क्योंकि जब कोई कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती है तो लोग उसके अलग अलग प्रसंगों को जोड़ने लगते हैं। फिर लोक कथा, काव्य और क्षेत्रीय परंपराएं उस कथा को अपना रूप देती हैं। धीरे धीरे एक ऐसा संस्करण बन जाता है जिसे लोग मूल कथा समझने लगते हैं। उर्मिला ने उस रात बहुत देर तक विचार किया। 14 वर्ष पहले जब लक्ष्मण वन गए थे तब उन्होंने अपने पति को रोकने के बजाय उनके धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, लेकिन इतिहास ने उनके त्याग को उतना विस्तार नहीं दिया जितना लक्ष्मण की वन यात्रा को। शायद यही कारण था कि बाद की पीढ़ियों ने उर्मिला के मौन जीवन को कल्पना और लोक कथाओं से भर दिया। कहीं उन्हें 14 वर्षों की निद्रा से जोड़ा गया, कहीं उनके त्याग को असाधारण रूप दिया गया और कहीं उनके मातृत्व की घटनाओं को वनवास के कालक्रम से जोड़कर देखा गया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उर्मिला के चरित्र का वास्तविक रहस्य उनके गर्भवती होने में नहीं बल्कि उनके त्याग में था। जब लक्ष्मण ने वन जाने का निर्णय लिया तब उर्मिला चाहती तो उन्हें रोक सकती थी। वे कह सकती थी कि पत्नी होने के नाते उन्हें पति के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को पीछे रखा और लक्ष्मण को श्रीराम की सेवा में जाने दिया। यह त्याग किसी युद्ध से कम बड़ा नहीं था। लक्ष्मण ने वन में धनुष उठाकर श्रीराम की रक्षा की, लेकिन उर्मिला ने अयोध्या में रहकर उस प्रतीक्षा को सहा जिसे शब्दों में मापना कठिन है। एक व्यक्ति जंगल में कठिनाइयों का सामना कर रहा था और दूसरा महल में अकेलेपन का।
दोनों का धर्म अलग था, लेकिन त्याग दोनों का था। यही कारण है कि जब उर्मिला ने पांडुलिपि को बंद किया तो उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक शांति दिखाई दी। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपने जीवन के लिए किसी चमत्कारी कहानी की आवश्यकता नहीं है। उनके जीवन का सत्य स्वयं इतना महान था कि उसके लिए किसी रहस्य की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैंने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया है। लक्ष्मण ने पूछा, क्या तुम्हें वह बात मिल गई जिसकी तुम खोज कर रही थी? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे किसी छिपे हुए मिलन का प्रमाण नहीं मिला। मुझे यह समझ आया कि हमारी कथा को लोगों ने अलग अलग रूपों में याद रखा। लक्ष्मण ने कहा, और तुम्हें इससे संतोष है? उर्मिला ने उत्तर दिया, क्यों नहीं? 14 वर्ष मैंने आपकी प्रतीक्षा में बिताए। मुझे अब किसी ऐसी कथा की आवश्यकता नहीं जिसमें समय को बदलकर मेरे जीवन को रहस्यमय बनाया जाए। मेरा सत्य तो वही है। आप वन गए, मैंने अयोध्या में रहकर आपका इंतजार किया। लक्ष्मण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, उर्मिला, वन में मैंने कई बार तुम्हें याद किया, लेकिन मैं जानता था कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हुआ तो श्रीराम की सेवा अधूरी रह जाएगी। उर्मिला ने कहा, और मैं जानती थी कि यदि मैंने आपको रोका तो आपके मन में जीवन भर एक बोझ रहेगा। इसलिए मैंने आपको जाने दिया। दोनों कुछ देर मौन रहे। उस मौन में 14 वर्षों की दूरी जैसे समाप्त हो गई। फिर उर्मिला ने पूछा, लेकिन हमारे पुत्रों की कथा? लक्ष्मण ने कहा, हमारे पुत्र हमारे वंश का हिस्सा है। उनके जन्म का जो भी सही कालक्रम अलग अलग परंपराओं में बताया गया हो, हमें हर कथा को उसी के स्रोत के अनुसार समझना चाहिए। किसी लोक कथा को प्राचीन मूल ग्रंथ का निश्चित प्रमाण नहीं मानना चाहिए। उर्मिला ने सिर हिलाया। यही बात इस पूरी रहस्यमय कथा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष थी। यदि कोई पूछे, लक्ष्मण 14 वर्ष वन में थे तो उर्मिला गर्भवती कैसे हुई, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि इस धारणा को प्रमाणित करने वाला वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रसंग नहीं मिलता। लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बीच अयोध्या लौटने का भी कोई प्रमाणित प्रसंग नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर किसी चमत्कार, गुप्त यात्रा या रहस्यमय मिलन में ढूंढना उचित नहीं। अधिक संभावना यही है कि अलग अलग रामकथा परंपराओं और लोक कथाओं में घटनाओं के क्रम को लेकर बने अंतर ने इस प्रकार का प्रश्न जन्म दिया। उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु का उल्लेख रामकथा की कुछ परंपराओं में मिलता है, लेकिन उनके जन्म की पूरी समय रेखा को लेकर सभी परंपराएं एकमत नहीं हैं। इसलिए जहां प्रमाण नहीं है, वहां कल्पना को इतिहास का रूप देना उचित नहीं। लेकिन इस कथा का भावनात्मक सत्य इससे कहीं बड़ा है। उर्मिला केवल इसलिए महान नहीं थी कि वे लक्ष्मण की पत्नी थी। वे इसलिए महान थी क्योंकि उन्होंने अपने पति के धर्म को समझा। उन्होंने अपने मन के दुख को परिवार और राज्य के धर्म के सामने छोटा कर दिया। जब सीता श्रीराम के साथ वन चली गई, तब उर्मिला के सामने भी वही अवसर था, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। सीता ने वन में साथ चलकर त्याग किया और उर्मिला ने अयोध्या में रहकर। एक का त्याग दिखाई दिया, दूसरे का त्याग मौन रहा। यही मौन उर्मिला की सबसे बड़ी शक्ति था। कई वर्षों तक लोग पूछते रहे कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक क्या किया होगा। शायद यही प्रश्न उन्हें लोक कथाओं में अलग अलग रूप देता गया। किसी ने कहा कि वे सोती रहीं, किसी ने कहा कि उन्होंने लक्ष्मण की निद्रा अपने ऊपर ले ली, किसी ने उनके तप का वर्णन किया और किसी ने उन्हें मातृत्व की रहस्यमय कथा से जोड़ दिया। लेकिन इन सभी कथाओं के पीछे एक ही भावना दिखाई देती है, उर्मिला का त्याग सामान्य नहीं था। समय बीतता गया, श्रीराम का राज्य स्थापित हुआ। अयोध्या में रामराज्य की चर्चा होने लगी। लोग श्रीराम के आदर्श, सीता के त्याग, लक्ष्मण की सेवा और भरत की भक्ति की बातें करने लगे।
धीरे धीरे उर्मिला का नाम भी उन महान पात्रों के बीच लिया जाने लगा जिनका योगदान बिना किसी बड़े युद्ध के था। एक दिन राजमहल में एक युवा कन्या ने उर्मिला से पूछा, माता, लोग आपको इतना महान क्यों कहते हैं? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, महान? मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाती रही। कन्या ने पूछा, लेकिन 14 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। उर्मिला ने कहा, समय लंबा था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। कन्या ने फिर पूछा, क्या आपको कभी लक्ष्मण पर क्रोध नहीं आया? उर्मिला कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मनुष्य हूं, इसलिए भावनाएं थी, लेकिन प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं। कभी कभी प्रेम का अर्थ यह भी होता है कि जिस व्यक्ति को तुम चाहते हो उसे उसके धर्म के रास्ते पर जाने दो। यह बात सुनकर कन्या मौन हो गई। उर्मिला ने दूर आकाश की ओर देखा। उन्हें वह रात याद आई जब लक्ष्मण वन के लिए गए थे। 14 वर्ष पहले वही रात उनके जीवन को बदल गई थी। आज 14 वर्षों की कथा उनके सामने एक पूरी यात्रा की तरह खड़ी थी। उस यात्रा में कोई गुप्त मिलन नहीं था, कोई छिपा हुआ चमत्कार नहीं था, कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे यह कहा जा सके कि लक्ष्मण वनवास के दौरान अयोध्या लौटे थे। लेकिन उसमें एक ऐसा सत्य था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, विश्वास। और यही इस रहस्य का सबसे सुंदर उत्तर था। लक्ष्मण वन में थे, उर्मिला अयोध्या में थी। दोनों के बीच हजारों योजन की दूरी थी, लेकिन उनके बीच धर्म और विश्वास का संबंध बना रहा। इसलिए यदि कोई आज भी पूछे कि लक्ष्मण 14 वर्ष वन में थे तो उर्मिला कैसे गर्भवती हुई, तो जवाब यह होना चाहिए कि पहले यह देखना जरूरी है कि यह बात किस ग्रंथ या परंपरा में कही गई है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट प्रसंग नहीं मिलता, इसलिए इसे प्रमाणित ऐतिहासिक या शास्त्रीय घटना के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। यह प्रश्न संभवतः बाद की लोक कथाओं और अलग अलग रामायण परंपराओं से उत्पन्न हुआ है। रामायण की सुंदरता यही है कि इसमें केवल एक ही कहानी नहीं, बल्कि अनेक परंपराओं की स्मृतियां भी जीवित हैं। हर परंपरा हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, लेकिन उनके बीच अंतर को समझना भी उतना ही आवश्यक है। उर्मिला की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर रहस्य का उत्तर किसी गुप्त घटना में नहीं होता। कभी कभी रहस्य हमारे प्रश्न में ही छिपा होता है। हम किसी घटना को जिस रूप में सुनते आए हैं, हो सकता है वह उसका मूल रूप न हो, और जब हम उस प्रश्न की जड़ तक पहुंचते हैं तो हमें एक नई सच्चाई दिखाई देती है। उर्मिला की सच्चाई उनके गर्भवती होने के रहस्य में नहीं, बल्कि 14 वर्षों के उस मौन त्याग में थी जिसे इतिहास ने बहुत कम शब्द दिए। लक्ष्मण ने श्रीराम के साथ वन में 14 वर्ष बिताए। उर्मिला ने उनके बिना 14 वर्ष बिताए। एक ने जंगल में पहरा दिया, दूसरी ने अयोध्या में प्रतीक्षा की। एक ने अपने भाई के धर्म की रक्षा की, दूसरी ने अपने पति के धर्म में बाधा नहीं बनने का निर्णय लिया। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब रामायण की चर्चा होती है तो उर्मिला का नाम सुनते ही एक प्रश्न के साथ साथ एक और भावना जागती है। जिस त्याग की आवाज नहीं होती, वह कभी कभी सबसे गहरा त्याग होता है। इसलिए इस रहस्य का अंतिम उत्तर किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि सत्य और परंपरा के अंतर को समझने में है। प्रमाणित कथा और लोक कथा को अलग अलग पहचानना ही इस प्रश्न का सबसे उचित समाधान है। और उर्मिला की महानता को सिद्ध करने के लिए किसी काल्पनिक घटना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका 14 वर्षों का मौन अपने आप में एक ऐसी कथा है जिसे जितना समझें उतना ही गहरा अर्थ सामने आता है। शायद इसी वजह से उर्मिला की कहानी रामायण के उन अध्यायों में से एक है जो बहुत कम शब्दों में कही गई, लेकिन सदियों तक लोगों के मन में प्रश्न बनकर जीवित रही। और उस प्रश्न के पीछे छिपा सबसे बड़ा संदेश यही है, रामायण केवल उन लोगों की कथा नहीं जिन्होंने वन की यात्रा की,
यह उन लोगों की भी कथा है जिन्होंने किसी अपने को धर्म की यात्रा पर भेजकर स्वयं प्रतीक्षा का वनवास स्वीकार किया। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।